फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर जो फर्स्ट है और सेकंड है ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में हम हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कि आपको इजी रहेगा उसे समझने में और उसे याद रखने में, क्योंकि बुक्स में जो है वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हम हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं, उसको हम देखेंगे और उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि ये हमको ईजिली याद रह सके और हम इसे आसानी से समझ भी सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा आपको पता है कि एक ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया था, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था 80 साल पहले। ये एक फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर हुई। सभी सिटीज़ जहाँ पे बिल्डिंग्स जो है हड़प्पा से सिमिलर पाई गई हैं उसको हम एज अ हड़प्पन कहते हैं, हड़प्पन साइट कहते हैं, ठीक है। तो ये है हड़प्पा की स्टोरी। इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इस सिटीज़ के बारे में स्पेशल चीज़ क्या थी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी कि इसमें दो टाइप्स के जो थे वो हड़प्पन साइट्स को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में। इसमें सिटीज़ थी। फर्स्ट थी सीटाडेल। सीटाडेल जो कि वेस्ट पार्ट का था और वो विच वॉज स्मॉलर बट हाइयर वॉज कॉल्ड द सीटाडेल। छोटा सा वो एक सिटी था लेकिन वो हाई लेवल पे था, ठीक है। तो उसको हम सीटाडेल कहते हैं। लोअर टाउन वो था कि जो एक बहुत ही बड़ा पार्ट था, ठीक है, वो ईस्ट साइड में था, ईस्ट साइड का पार्ट था, लेकिन बट वो लोअर टाउन मतलब ऊंचाई से बढ़ के वो निचली साइड पे था जहाँ पे छोटे छोटे लोग या फिर गरीब लोग रहते थे, तो उसे हम लोअर टाउन कहते हैं। वहाँ पे जो वॉल थी वो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी, ठीक है। हर पार्ट जो था वो बेक किए हुए ईंटों से बना हुआ था और जो ईंटें थी ना वो बहुत ही अच्छी तरह से बेक की हुई थी और बहुत ही ज़्यादा वो थाउजेंड्स ईयर टाइम भी वो वैसे ही पड़ी रही थी। हमने उनको जब एग्जीबिशंस वगैरह हुई हमने देखा। जो ब्रिक्स थी उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था, ठीक है, ताकि वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और कुछ सिटीज़ थी जहाँ पे बिल्डिंग्स जो थी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि उनको सीटाडेल पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। सीटाडेल एक ऐसा एरिया था मुझे लगता है जहाँ पे इलाइट लोग रहते थे, ठीक है, अमीर लोग रहते थे, पावरफुल लोग रहते थे, पॉलिटिशियंस वगैरह रहते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोहनजोदारो, जो कि वहाँ पे एक स्पेशल टैंक पाया गया था जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ग्रेट बाथ का नाम दिया, ठीक है। वो वहाँ पे उस एरिया में बना हुआ था। कुछ सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टोर हाउस वगैरह एलेबोरेट किए गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ये कैसी थी वहाँ पे। हाउसेज, ड्रेन्स, मोस्ट ऑफ द हाउसेज अगर हम देखें तो वो सेपरेट करते थे बाथिंग एरिया को, ठीक है। हर हाउस में जो बाथिंग एरिया था वो सेपरेट जगह पे था, ठीक है। लेकिन कुछ वेल्स भी थे, कुएँ भी थे ताकि पानी की सप्लाई ईजिली हो सके। लेकिन बहुत सारी सिटीज़ में हमने देखा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ड्रेन्स को कवर किया गया है ताकि उससे जो गंदगी है वो बाहर ना आए और इजीली पानी जो है वो पास आउट हो जाए। हर ड्रेन को एक जेंटल स्लोप बनाया जाता था सो दैट कि वाटर जो है वहाँ से इजीली फ्लो हो सके उसके थ्रू, ठीक है। जो ड्रेन्स थे वो हाउसेस से कनेक्टेड थे, ठीक है, स्ट्रीट तक। और वो स्मॉलर ड्रेन्स जो थी वो अल्टीमेटली जो बिगर ड्रेन्स थी उससे जाके जुड़ी थी ताकि जो पानी है वो जाके एक ऐसी जगह पे गिर सके जहाँ पे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। हाउसेस और ड्रेन स्ट्रीट जो थे बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान थे और उसी टाइम पे वो बिल्ड किए गए थे। बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है उस टाइम का कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। उस सिटी में लाइफ कैसी थी, ठीक है। हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था, ठीक है। जो रूलर्स थे वहाँ के वो स्पेशल बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे उस सिटीज़ में। और
तो जो रूलर्स थे वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह बनवाया करते थे, और जो रूलर्स थे, वो जो लोग वहाँ के रहते थे मजदूर लोग, उनको वो मेटल्स वगैरह लेने के लिए बहुत ही दूर लैंड पे भेज दिया करते थे, जहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स और भी अदर थिंग्स मिलती थी जो वो चाहते थे। ठीक है, जो वहाँ पे लोग थे वो जानते थे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, वहाँ लिखने की कला भी जानते थे, जो कि उनको सील्स बनाने में हेल्प करता था। ठीक है, तो वो अदर मटेरियल्स पे वो लिखते थे जो कि सरवाइव नहीं कर पाती थी। ठीक है, ठीक है, सील्स एंड परहैप्स राइट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव, राइट। वहाँ पे कुछ देयर वर मैन एंड वीमेन, वहाँ पे मैन और वीमेन भी होते थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, जो सभी काइंड्स ऑफ थिंग्स को वो बनाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज वहाँ पे फाउंड हुए हैं हरप्पन सिटीज़ में। ठीक है, और कुछ चिल्ड्रंस को भी दिखाया गया है जो कि उस चीज़ों से वो खेलते खेलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, राइट। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़ में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो थे वो हड़प्पन में फाउंड हुए, हड़प्पन सिटीज़ में, वो स्टोन के बने हुए थे, स्टोन, शेल और मेटल के। और उसमें कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड और सिल्वर की भी बनी हुई चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। और कॉपर और ब्रोंज जो कि यूज़ होता था टूल्स वगैरह बनाने में, ठीक है, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, ये सब बनाने में कॉपर और ब्रॉन्ज जो होती थी वो यूज़ होते थे। गोल्ड और सिल्वर जो होता था वहाँ पे ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए यूज़ होता था। हड़प्पन जो थे वो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, स्टोन से वो सील बनाते थे, और जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, और जिसपे एनिमल जो होते थे वो कार्व्ड होते थे उन पर। ठीक है, और हड़प्पन जो थे वो पोट्स वगैरह भी बनाते थे जिनका ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन हुआ करता था। एक्चुअल पीसेस जो होते थे क्लॉथ के वो वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और सिल्वर की लीड्स मिली हैं वहाँ पे, वास मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट मिला है मोहनजोदारो में। ठीक है, और डांसिंग गर्ल के बारे में आपने सुना ही होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स भी वहाँ पे मिले हैं जो कि टेराकोटा के बने हैं, फ्यांस के बने हैं, जो कि थ्रेड वगैरह स्पिन करने के लिए वहाँ पे यूज़ होते थे। ठीक है, और बहुत सी सारी चीज़ें मिली है जो कि हड़प्पन में प्रोड्यूस हुआ करती थी। ठीक है, वो एक तरह से ऐसा माना जाता था कि इन चीज़ों को जिन्होंने बनाया है वो अपने काम में काफ़ी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ये सब वही चीज़ें आप पढ़ के देख लेना, मैंने जो मेन मेन चीज़ें आपको पढ़ाई हैं ये सब वही चीज़ें हैं बुक में। ठीक है, जिसका मैंने नोट्स बना रखा है। नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें देखते हैं रॉ मटेरियल जो थे वो एक सब्सटेंस हुआ करते थे, नेचुरली फाउंड हुआ करते थे। ठीक है, और फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता था। रॉ मटेरियल जो थे उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता था, और रॉ मटेरियल्स जो थे वो हड़प्पन साइड के वो लोकली अवेलेबल हुआ करते थे, सो दैट कि वो इजीली कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको बना सकें। जहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स थे लाइक कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो कि बहुत दूरी दूरी प्लेसेस पे वो मिला करते थे। ठीक है, हड़प्पन जो थे वो प्रॉबेबली उनको कॉपर मिला प्रेजेंट डे राजस्थान से, और जो ओमान है वेस्ट एशिया का वहाँ से, और उन्होंने टिन को मिक्स किया विद कॉपर, और उन्होंने ब्रॉन्ज का निर्माण किया। ठीक है, ताकि जिसको हम प्रेजेंट डे में वो अफ़गानिस्तान और ईरान से उन्होंने लाया था, और गोल्ड जो कि प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है वहाँ से मिला करता था, और प्रीशियस स्टोन जो कि प्रेजेंट डे गुजरात है और ईरान, अफ़गानिस्तान वहाँ से मिला करता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फूड इन द फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ में जैसे कि लोग पीपल जो थे वो क्रॉप ग्रो करते थे, एनिमल रेयर करते थे, एनिमल को पालते थे। तो हड़प्पन जो थे वो वीट उगाया करते थे, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसमे और लिनसीड और मस्टर्ड, ये सब क्रॉप्स थे वो उगाया करते थे। ये आप याद रख लें कि हड़प्पन साइट में कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता था, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली इसको पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सिसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते थे। प्लफ जो थी वहाँ पे यूज़ हुआ करता था ताकि अर्थ को डिग किया जा सके, उसको जुताई की जा सके, और उसको सॉइल में परिवर्तित करके उसमें सीड्स वगैरह बोया प्लांट किया जा सके। ठीक है, और वाटर जो कि
स्टोर किया जाता था ताकि फील्ड में इसकी सप्लाई हो सके जब प्लांट को इसकी ज़रूरत हो ग्रो करने के लिए। ठीक है, हड़प्पन के जो रियर कैटल थे वो थे वो थे कैटल, शीप, गोट, बुफेलो। इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रॉब्ली टेकन टू गैदर डिसेंट सच ऑफ ग्रास एंड वाटर। जब पर्टिकुलर एरिया का जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो जाते थे तो वो अपने एनिमल्स को लेकर ग्रास और वाटर की सर्च में किसी दूसरी जगह वो हर्ड्स के रूप में चले जाया करते थे। और लोग जो थे वो फ्रूट लाइक बेर और ये सब कलेक्ट करते थे, फिश पकड़ते थे और कुछ वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे लाइक एंटीलोप वगैरह। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पा टाउन इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में देखें हम तो सिटी जो है धौलावीरा जो कि लोकेटेड है खादिर बैत इन रन ऑफ कच्छ। सिटी जो थी एक फ्रेश वाटर वहाँ पे होता था और एक फर्टाइल सॉयल भी थी। धौलावीरा को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में। हर पार्ट जो था वो सराउंडेड था एक मैसिव स्टोन वॉल से, और एंट्रेंस जो था वो गेटवे के थ्रू होता था। ठीक है, एंड देयर वाज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया। वहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया था जिसमें सेटलमेंट वगैरह की जाती थी और पब्लिक सेरेमनीज वगैरह होती थी वहाँ पे। और लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वहाँ पे कार्व्ड हुई जिसमें से वाइट स्टोन इनलेड इन वुड वगैरह में मिले हैं। सिटी जो है लोथल की वो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात के भी साइड्स पे स्टैंड करती है और क्लोज है गल्फ ऑफ खंभात से। रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह इजीली अवेलेबल थे इस सिटीज़ में। और यहाँ पे स्टोर हाउस भी मिले हैं इस सिटी में। जो वर्कशॉप होती थी फॉर बीट precious of stone, half-made beads, tools for bead making, finished bead have been found there। जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी इन सब की जहाँ पे पीसेज ऑफ स्टोन बनते थे, बीड्स बनते थे, ये सभी जो है वहाँ पे पाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्ट्री ऑफ द एंड। मिस्ट्री क्या है कि अराउंड अगर हम देखें 3900 ईयर्स अगो हमने एक बहुत ही मेजर चेंज की शुरुआत हुई, हमें मिला। पीपल जो थे वो स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। बहुत सारी सिटीज़ में लोगों ने रहना बंद कर दिया था। सील्स जो थे वो राइट हो रहे थे और वेट वर नो लॉन्गर यूज़। वेट का भी यूज़ नहीं होता था। रॉ मटेरियल्स जो कि दूर दूर से लाया जाता था जो कि बहुत ही रेयर होता था। मोहनजोदारो में अगर हम देखें तो कुछ गार्बेज की पाइल्स वगैरह स्ट्रीट पर मिली हैं। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम जो था वो ब्रोक डाउन हो चुका था और न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस जो थे वो बिल्ड हो रहे थे ओवर द स्ट्रीट्स। तो ये सब चेंजेस वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो होता है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये 3rd चैप्टर था एनसीईआरटी जो है वो 6th क्लास की हिस्ट्री की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं और आपको याद करने में कोई चीज़ें अगर मुश्किल लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी। ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। कॉटन कल्टीवेशन जो था मेहरगढ़ का अबाउट 7000 ईयर्स अगो हुआ था। जो बिगिनिंग ऑफ द सिटीज़ थे अबाउट 4700 ईयर्स अगो हुआ था। जब बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज़ थी वो 3900 ईयर अगो हुआ था। एमर्जेंस जो थी अदर सिटीज़ की वो 2500 ईयर्स अगो। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें हो चुकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ जो होती है वो नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।